अब आइए उस राज्य की बात कर लेते हैं जिसमें पूरे देश को बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि एकमात्र इंडिया अलायंस की ऐसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ममता बनर्जी, जो बीजेपी को मजबूती के साथ टक्कर देती है। और एकमात्र ऐसा राज्य है बंगाल, जहां का चुनाव बड़ा टफ चुनाव होता है, एक एक वोट के लिए लड़ाई होती है, एक एक बूथ पर लड़ाई होती है। उसी राज्य में चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन क्या ममता को रोक पाना इतना आसान है बीजेपी के लिए? क्या बीजेपी इस बार वो कमाल कर पाएगी जिसके लिए बीते 2 बार से बीजेपी चुनाव लड़ रही है? आप देखिए 2016 के चुनाव में 3 सीटें मिली थी बीजेपी को, 2011 में 0 थी, 2021 के चुनाव में 77 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उस वक्त तो 200 पार का नारा बीजेपी ने लगाया था, लेकिन 77 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और अब 2026 के चुनाव में बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि हम 170 से 180 सीटें जीतेंगे, ये दावे किए जा रहे हैं। तबकि ममता कह रही है कि 226 सीटें तो मेरी कहीं नहीं गई, 226 सीटें हम जीतेंगे। अब आइए इसका भी एग्जिट पोल आपके सामने रखती हूँ। एग्जिट पोल बटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल की अगर बात करूं, ज्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं। सबसे पहले मेट्राइज की बात कर लेते हैं। मेट्राइज ये कह रहा है कि बीजेपी यहाँ पर इतिहास रचने जा रही है, यानी कि विनिंग पार्टी बनने जा रही है। 146 से 141 सीटें जीत सकती है। 294 कुल सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, तो 146 से 161 सीटें बीजेपी जीत सकती है। 125 से 140 सीटें टीएमसी को मिल सकती हैं। और अन्य के खाते में, इसको आप भूल जाइए, ये अदर्स है, ऐसे समझिए, अदर्स के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। पीपल्स पल्स एकमात्र ऐसा सर्वे है जो ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि टीएमसी की सरकार बनेगी। 177 से 187 सीटें टीएमसी जीत सकती है। बीजेपी 95 से 100 सीटें जीत सकती है और अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। पी मार्क की बात करें तो पी मार्क भी यही प्रेडिक्शन दे रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ सीटें 150 से 175 के बीच में रह सकती हैं। टीएमसी को 118 से 138, बीजेपी को 150 से 175 और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। पोल डायरी की बात करें तो ये भी यही प्रेडिक्ट कर रहा है कि सरकार बीजेपी बनाएगी। 142 से 171 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। 99 से 127 सीटें टीएमसी को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजी भी यही कह रहा है कि टीएमसी ऐसा नहीं है कि बहुत कमज़ोर स्थिति में है, कांटे की टक्कर है, लेकिन टीएमसी इस स्थिति में नहीं आएगी कि सरकार बना पाए। 130 से 140 सीटें चाणक्य स्ट्रैटेजी जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा है टीएमसी के लिए, और 150 से 160 का आंकड़ा बीजेपी के पास रह सकता है। प्रजा पोल की बात करें तो 85 से 110 सीटें टीएमसी को दे रहा है, 178 से 208 सीटें बीजेपी को दे रहा है, अन्य के खाते में 0 से 5। महा एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि टीएमसी का अनुमान है 122 से 140 के बीच में रहने का, बीजेपी का अनुमान है 144 से 163 के बीच में रहने का, और अन्य के खाते में 2 से 7 सीटें जा सकती हैं। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर तो है। भाई लहर वाला चुनाव तो हमने देखा, वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज जो है उसने बताया कि वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा तो लिया है, लेकिन ये जो वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं किसकी तरफ गए हैं, प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि टीएमसी ने आखिरी वक्त तक अपने चुनाव को बचाने की, अपने किले को बचाने की कोशिश की है, तो शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बार जो पश्चिम बंगाल है उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश की है, यानी कि वहाँ सत्ता का कमल खिलाने की कोशिश की है। अब देखना यही होगा कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है। क्या हिंदू एकजुट होकर वोट देंगे? क्या इतने हिंदू मिल पाएंगे बीजेपी को कि वो सरकार बना पाए? क्योंकि ये भी तय है कि मुसलमान वोटों में बिखराव बहुत कम है। मुस्लिम वोटर्स अगर एक मुश्त ममता बनर्जी को गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। अब 4 मई का इंतजार आपको भी है, 4 मई का इंतजार हमें भी है। 4 मई को ही ये तय होगा कि इन 5 राज्यों में क्या होता है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में आज के लिए बस इतना ही।